नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम थोड़े से सेंसिटिव विषय के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे जानने की एक ऐसे कैंसर के बारे में जो हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और जिसके प्रमाण दिन ब दिन हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर आपको है या नहीं है, ये कैसे समझेंगे आप, और कितना खतरा आपको लगना चाहिए अगर आपको गांठ दिखती है आपके स्तन पे। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी से अनुरोध रहेगा कि आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत मेरा वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि अगर आपको ब्रेस्ट पे गांठ आती है। हमारे देश में कैंसर का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे में सबसे कॉमन जो कैंसर हमें देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। स्तन कैंसर के प्रमाण बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमारे माताओं को, बहनों को इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो मैंने आज बनाने की सोची कि कई बार नॉर्मल गार्ड भी हमारे ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ नहीं होता है, सालों तक वो गांठ रहती है, लेकिन महिलाओं को कुछ नहीं होती है। तो ऐसे में अगर किसी और दूसरी महिला को ऐसी गांठ हो जाती है और वो जब सलाह लेती है तो वो बोलती है कि ऐसा अक्सर होते रहता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दो। और नज़रअंदाज करने के बाद में कई बार हमने देखा है कि वो मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, और उसके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम हमें आगे चलकर देखने को मिलते हैं। और ये अगर नज़रअंदाज किया हमने, स्तन की गांठ को नज़रअंदाज किया, तो आगे ये जानलेवा साबित हो सकती है। इससे जान का खतरा भी होता है। तो क्या होता है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, साधारण गांठें भी हमें देखने को मिलती है स्तन में, फाइब्रोमा, लाइपोमा जैसी साधारण गांठें भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो और मैलिग्नेंट जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये इनमें अंतर क्या होता है, और अगर कैंसर हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। एक तो है कि अगर निप्पल रिट्रैक्ट हो जाए या अंदर की तरफ खींचा जाए, सिकुड़ जाए, निप्पल के अंदर इस तरह का अगर चेंज देखने को मिलता है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक अर्ली साइन हो सकता है। बहरहाल इससे एकदम घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे और इसके लक्षण के साथ में और 2 या 3 लक्षण देखने को मिलते हैं, तो हमें अलार्म रहने की ज़रूरत है। आपको स्तन पे अगर कोई भी गांठ पहले तो महसूस हो रही है, तो एक बार किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए और एक सलाह उनकी ले लीजिए। अगर नहीं दिख रही है लेकिन फिर भी ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो पहला लक्षण था कि आपको अगर आपका निप्पल रिट्रैक्टेड दिख रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। दूसरा, अगर आपको स्तन में या निप्पल में कोई पेन महसूस हो रहा है, कोई दर्द महसूस हो रहा है, तो भी ये लक्षण हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा अगर अचानक से कोई स्वेलिंग आ जाए, कोई लंप आ जाए, तो ऐसे में भी हमको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बिना किसी कारण के अचानक से निप्पल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, कोई स्त्राव शुरू हो जाए, चाहे खून का हो चाहे कोई और स्त्राव, अगर निप्पल से आना शुरू हो जाता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो भी ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर का साइन ये हो सकता है। अगर हमें ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, सूजन, अगर ब्रेस्ट में, स्तन में सूजन हमें देखने को मिल रही है, तो भी ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर स्तन लाल हो रहा है, उसके ऊपर रैशेस आ रही है, खुजली सी चल रही है और लालपना निप्पल के आसपास में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो भी ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस दिखाता है। कई बार कुछ लोगों के अंदर जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है, उसके स्किन की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाती है। प्यूरी ऑरेंज जिसे हम कहते हैं, संतरे के छिलके की तरह स्तन की स्किन हो जाती है, थोड़ी जाड़ी सी दिखती है और हेयर फॉलिकल्स में छेद छेद जैसा दिखता है। तो इस तरह के चेंजेस, इस तरह के लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक और चीज़ है, अगर कैंसर हुआ है तो हमें गठाने देखने को मिलेंगी, खासकर आपके बगल में या आपके कॉलर बोन के ऊपर हमको गठाने देखने को मिलती है। ये लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे गठान और ब्रेस्ट में लंप आपको फील हो रहा है तो खतरे की घंटी है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी हमें स्वेल्ड इसके अंदर देखने को मिलती है।
तो अगर यहाँ पे या यहाँ पे गठाने दिख रही है तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा दो टाइप के ट्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन है तो वो एनकैप्सुलेटेड रहेगा, फ्रीली मूवेबल रहेगा, यानी आप अगर उस ट्यूमर को, उस स्वेलिंग को, उस गांठ को महसूस करने की कोशिश करोगे तो आप उसका शुरुआत कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ पे हो रहा है, ये आप पूरी तरह से महसूस कर पाओगे। यूजुअली ये पूरी तरह से सर्कुलर हमें फील होती है, गोलाकार आकार में फील होती है। वही अगर मैलिग्नेंट कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये खत्म कहाँ हो रहा है। शुरू तो यहाँ से हो रहा है, फॉर एग्जांपल सूजन यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन अंदर कहाँ तक है ये नहीं पता। इस तरह का अगर आपको एहसास हो रहा है तो ये मैलिग्नेंट होने के चांसेस है। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, फ्रीली मूवेबल हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अंदर की टिश्यूज़ के अंदर सेल्स पूरी तरह से चल जाती है ट्यूमर की, तो वो पूरी तरह से उस जगह को जकड़ा हुआ हमें ट्यूमर देखने को मिलता है, तो वो फ्रीली मूवेबल नहीं रहेगा। मैलिग्नेंट कैंसर आर नॉट फ्रीली मूवेबल। तो ये चीज़ें हमें ख्याल में रखनी है। बिनाइन अगर है कोई कंडीशन, बिनाइन स्वेलिंग अगर है तो उससे कोई खास खतरा नहीं रहता है, लेकिन अगर मैलिग्नेंट स्वेलिंग है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो तुरंत उसका इलाज ज़रूरी होता है। अब जान लेते हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स कहाँ हमें देखने को मिलते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली ज़्यादातर केसेस में कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैलिग्नेंट जो स्वेलिंग्स है वो बाहरी तरफ हमें देखने को मिलता है। तो आपके ब्रेस्ट के बाहरी हिस्से में, हमारे मिड लाइन से जितने दूर आपको गठाने देखने को मिलेंगी, उतने चांसेस ज़्यादा है कि वो मैलिग्नेंट हो। और आपके मिड लाइन के पास में अगर कोई स्वेलिंग देखने को मिलती है तो चांसेस है कि वो शायद कोई बिनाइन ओरिजिन को, उतना ज़्यादा खतरा इन गठानों से हमें देखने को नहीं मिलता। बहरहाल इन गठानों को जांचने के लिए, परखने के लिए कुछ टेस्ट की सलाह भी डॉक्टर्स देते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट जो इसमें सलाह दी जाती है वो है एफएनएसी। एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक नीडल से उस गठान का हिस्सा निकालते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, अगर मैलिग्नेंट है या नहीं है ये हम इससे जांच सकते हैं। मैमोग्राफी करा सकते हैं और साथ ही साथ सीटी स्कैन और एमआरआई भी उस गांठ की करते हैं कि कितना अंदर तक गहरा गांठ है, ये जानने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद भी इसमें ली जा सकती है। तो दोस्तों ये था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली स्टेजेस में जितने जल्दी हम इसके बारे में जान लेंगे, पहचान लेंगे, उतना ही अच्छा होता है, उतने ही कम ड्यूरेशन में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो बहुत ही जल्दी, अगर मैलिग्नेंट कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर आपको हुआ है तो बहुत ही जल्दी ये फैल जाता है, और अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल गया तो बहुत लेट हो जाती है। तो तुरंत में इन गठानों की जांच करा लेना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग से वीडियो में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो किसी ज़रूरतमंद को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।